सुंदरवन में चमेली बकरी उदास बैठी हिरनी के बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। तब हिना हिरनी उसके पास आती है। ए बांझ बकरी, खुद के बच्चे जने होते तो आज दूसरों के बच्चों को खेलते हुए देखने की नौबत ना आती। मनहूस कहीं की। ऐसा मत बोल बहन, बच्चे होना ना होना भगवान के हाथ में है। मैं बांझ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना जानती हूँ कि तू बांझ है और बांझ है बस। ताना सुनकर बेला की आंख से आंसू निकल जाते हैं। हे भगवान, लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। अब तो बच्चा दे दो या मौत दे दो। तभी पेड़ से उतरकर बल्लू बंदर और बंदरिया वहाँ आते हैं। भगवान मनहूसों का साथ नहीं देता, वो तुझे बच्चा कभी नहीं देगा। तू चाहे तो मौत को गले लगा सकती है। और अगर तुम मर भी गई तो तुम्हारे जाने से जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। ये सुनकर बकरी दुखी होकर वहाँ से नदी किनारे चली जाती है। हे भगवान, मेरे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे अपने पास बुला ले। अब मैं जीना नहीं चाहती। जैसे ही बकरी पानी में कूदकर अपनी जान देने जा रही होती है, तभी लीना लोमड़ी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा बहन, आत्महत्या करना पाप है। लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ मैं। जंगल में सभी मुझे मनहूस समझते हैं। मैं तुम्हें मनहूस नहीं समझती, आज से तुम मेरी दोस्त हो। क्या मेरी दोस्ती कबूल है? सच? लोमड़ी की दोस्त बनकर बकरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शेर सिंह एक सभा बुलवाता है। महाराज, अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बारिश देना भगवान के हाथ में है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बड़ा मुंह छोटी बात, पर मैं एक सुझाव दूं महाराज। बोल। हमें किसी ओझा को मिलना चाहिए। ओझा अगर झाड़ फूंक कर देगा तो बारिश हो सकती है और बला भी टल सकती है। मरता क्या नहीं करता। चलो ओझा के पास चलते हैं। सारे प्राणी मिलकर ओझा के पास जाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बाबा, इस बार अगर जंगल में बारिश नहीं हुई तो बड़ी समस्या हो सकती है, कुछ उपाय कीजिए ना। बाबा आंखें बंद करके उपाय देखने लगते हैं। अब शगुन, तेरे जंगल पे बहुत बड़े मनहूस का साया है। मनहूस का साया? हाँ, एक बांझ बकरी की मनहूसियत के कारण तेरे जंगल में बारिश नहीं हो रही। हम तो कब से कह रहे हैं कि बकरी बड़ी मनहूस है। उस बांझ को जंगल से निकाल क्यों नहीं देते? बेला को जंगल से निकाल देने का मन बनाकर सारे प्राणी शेर सिंह के दरबार में आते हैं। उस मनहूस को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में बेला बकरी शेर सिंह के दरबार में उपस्थित होती है। बकरी, तेरे कारण जंगल में बारिश नहीं हो रही है। मेरे कारण? हाँ, तेरे कारण। तू मनहूस है क्योंकि तू बांझ है। जिस तरह बच्चा देना भगवान के हाथ में होता है, उसी तरह बारिश देना भी भगवान के हाथ में है। इसमें मेरा क्या कसूर है भला? वो मैं नहीं जानता। जंगल की भलाई के लिए तुम्हें आज ही जंगल छोड़ के जाना होगा, ये मेरा हुक्म है। राजा का हुक्म मिलते ही बकरी जंगल छोड़कर जाने लगती है। रुक जा दोस्त, अगर तू चली गई तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। सजा मुझे मिली है, भला तू क्यों भुगतेगी? मैं तेरी दोस्त जो हूँ। नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाएगी। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, लेकिन तू तो मेरे साथ चल सकती है ना? क्या मतलब? जंगल के बाहर एक गुफा में मेरा दोस्त रहता है, आज से हम दोनों वहीं पर रहेंगे। बकरी लोमड़ी के साथ गुफा की तरफ जाती है। तभी रास्ते में दिखता है कि तेंदुआ ओझा पर घात लगाए बैठा है। इंसान खाए एक अरसा हो गया, आज तुझे मार के अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने जंगलवासियों की मदद की है और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। हम तेंदुए भी इंसानों की तरह धोखेबाज होते हैं। धोखा देना हमारी फितरत है। जैसे ही तेंदुआ बाबा को मारने जाता है, लोमड़ी दहाड़ती है। रुक जा तेंदुए, अगर बाबा को कुछ भी हुआ तो तुझे जान से मार दूंगी। अपनी शक्ल देख लोमड़ी, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन तूने बाबा को मारा, ये बात तो मैं शेर सिंह को बता सकती हूँ ना? शेर सिंह को पता चलेगा कि तूने मुझे मारा है
तो सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। ठीक है, मैं शेर सिंह से दुश्मनी नहीं मोल सकता, मैं जा रहा हूँ। बाबा, आप चाहो तो झाड़ फूंक करके अपनी मौत से बच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पूछ सकती हूँ क्यों? झाड़ फूक करके आज तक किसी का भला हुआ है क्या? तो फिर आप अंधश्रद्धा को बढ़ावा क्यों दे रहे हो बाबा? मुझसे गलती हो गई। आपकी एक गलती ने इसे मनहूस साबित करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो अच्छा हुआ लोमड़ी ने जंगल के बाहर एक गुफा में मुझे शरण दी, वरना सोचो कि मेरा क्या होता। इन्हें उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। चलो अब हमें गुफा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लोमड़ी बकरी को लेकर गुफा की ओर जाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों गुफा में पहुंच जाते हैं। ये देखो दोस्त, मैं किसे लेकर आई हूँ। तेंदुए को गुफा में देखकर बकरी दंग रह जाती है। ये तो वही तेंदुआ है जिसे तुमने शेर सिंह का डर दिखाकर बाबा के पास से भगाया था। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? अरे भाई, अगर मैं वहाँ बाबा को मारता तो शेर सिंह को पता चल जाता, परंतु यहाँ तुम्हें मार कर खाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लोमड़ी, ये क्या बकवास कर रहा है? लोमड़ी क्या बोलेगी? तुझे यहाँ लाने का प्लान लोमड़ी नहीं बनाया है। ये सुनकर बकरी सन्न रह जाती है। क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? अगर मैं तुझसे दोस्ती ना करती तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। दोस्ती के नाम पर मुझसे इतना बड़ा धोखा। ये जंगल है बकरी, जिंदा रहने के लिए धोखा करना पड़ता है। साथियों, कड़ी भूख लगी है, जल्दी से इसे खत्म करो यार। जैसे ही तीनों बेला बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी शेर सिंह आ जाता है। ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है? शेर सिंह आप? हाँ मैं। अगर वक्त पे आकर बाबा ने मुझे नहीं बताया होता तो आज तुम इस मासूम को मार ही देते। लेकिन ये बांझ तो बड़ी मनहूस है, इसे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? बांझ होना मनहूसियत नहीं है, अंधविश्वास पर विश्वास करना मनहूसियत है। जब तूने और तेंदुआ ने मिलकर बाबा को जिंदा छोड़ने का ड्रामा किया था, तब तुझे लगता था कि बकरी को मारने का तुम्हारा प्लान सफल हो गया, लेकिन तुमसे गलती हो गई थी। जब तुम दोनों बकरी को मारने का प्लान बना रहे थे, तब मैंने तुम्हें देख लिया था। बकरी का भरोसा जीतने के लिए तुम बाबा पर हमला करना, और ठीक उसी वक्त में आकर तुम्हें शेर सिंह के नाम से डराऊंगी। तुम बाबा को जिंदा छोड़ देना, और फिर बकरी का भरोसा जीतकर तुम उसे बड़ी आसानी से गुफा में ले आना। फिर हम बकरी को मारकर पार्टी करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ, बाबा ने आकर मुझे सब बता दिया और इसे बचाने हम सब यहाँ चले आए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। शेर सिंह गलती करने वालों को माफ करता है, गद्दारी करने वालों को नहीं। आज से तुम तीनों को जंगल से बाहर किया जाता है और बकरी को बाइज्जत जंगल में वापस लाया जाता है। बेला को माफ करके आपने मेरे पूरे खानदान को जीवन दान दिया है महाराज। महाराज शेर सिंह की जय। फिर सब बेला को इज्जत के साथ जंगल में वापस लेकर आते हैं। जैसे ही बकरी के कदम अपने जंगल में पड़ते हैं, मूसलाधार बारिश हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि बांझ होना मनहूसियत नहीं है, अंधविश्वास पर विश्वास करना मनहूसियत है। उस दिन के बाद बाबा ने अंधविश्वास फैलाना बंद कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में बेला बकरी ने एक सुंदर से मेमने को जन्म दिया और खुशी खुशी वो जंगल में रहने लगी। एक दिन मोहन बकरा अपनी पत्नी राधा को लेकर डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहा होता है। मोहन, अब मुझसे और चला नहीं जाता, लगता है अब मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत बोल राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम कुछ ही देर में डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। दोनों जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक चीता और भेड़िया आ जाते हैं। अपनी बीवी को लेकर कहाँ जा रहा है मोहन? राधा बीमार है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ये तो गड़बड़ हो गई चीते। एक बीमार को खाकर मैं बीमार नहीं बनना चाहता। अरे भाई, दोनों बीमार थोड़ी हैं। राधा बीमार है, हम मोहन को तो खा ही सकते हैं ना। देखो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर वक्त पर इसे दवाई नहीं मिली तो यह मर जाएगी। इसे दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगी, पर हमें खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। अब तू ही बता, हम क्या करें? देखिए, आप मुझे शौक से खा लीजिएगा, लेकिन लौटते वक्त अभी हमें जाने दो।
हमें बेवकूफ समझता है। लौटते वक्त तो दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा, तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना। हम तुझे मोहलत नहीं दे सकते, हम तुझे इसी वक्त खाएंगे। अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन मेरी पत्नी को जाने दो। नहीं मोहन, मैं अकेले यहाँ से नहीं जाऊंगी। साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। नहीं राधा, तुम्हें जीना होगा। हमारी बेटियों को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो हम खाने की तैयारी करें। फिर चीता और भेड़िया मोहन पर झपट पड़ते हैं। भेड़िया और चीता मिलकर मोहन को मार देते हैं। ये देख राधा कहती है, अब मैं जीकर क्या करूंगी, अब मुझे भी मार दो। तू बीमार है, तुझे मार के क्या फायदा। तुझे मारकर हम खा भी नहीं सकते, बीमार कहीं की। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राधा शेर सिंह के दरबार में पहुँचती है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ पाने के लिए पहले बता तो सही कि तेरी क्या शिकायत है। महाराज, भेड़िए और चीते ने मिलकर मेरे पति को मार डाला। देख बकरी, इस जंगल का कानून है कि हम ताकतवर, कमजोर प्राणियों का शिकार कर सकते हैं। इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। शेर सिंह के दरबार से राधा निराश होकर अपने घर चली जाती है। शाम के वक्त राधा अपने घर के बाहर बैठी होती है, तब भालू और हाथी वहाँ आते हैं। राधा, जंगल का यही कानून है, इंसाफ के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। मैं बीमार और कमजोर हूँ, ऊपर से घर में 2 बेटियां हैं, उनका ख्याल भी तो रखना है। क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं बहन? मेरी बेटियों ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? एक बात कहूँ बहन, तुमने मायावी तालाब के बारे में कुछ सुना है? नहीं। वो एक मायावी तालाब है। अगर तुम वहाँ जाकर मदद मांगोगी तो शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। एक तालाब मेरी मदद कैसे कर सकता है? उस तालाब में एक राक्षस रहता है। अगर उसे तुम पर तरस आ गया तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। और अगर दया नहीं आई तो वो तुम्हें मार भी सकता है। इंसाफ पाने के लिए मैं मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर उसने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाएगा। तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और भूख की समस्या भी दूर हो जाएगी। ये सुनकर राधा के मन में उम्मीद की किरण जागती है। मैं अपनी बेटियों के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। अगले दिन राधा मायावी तालाब के किनारे पर जाती है। हे मायावी तालाब, मेरी मदद करो। हे दानवराज, प्रकट हो। तूने मुझे बुलाया बकरी? हाँ दानवराज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मैं तो जान लेने वाला हूँ, कोई मददगार नहीं। जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुमसे मदद मांगने आई हूँ। जान जोखिम में डालने की कोई खास वजह? 2 वजह है। पहली वजह मेरे पति की मौत का बदला लेना है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह मेरी भूखी बेटियां हैं। मेरी बीमारी के कारण वो 3 दिन से भूखी हैं। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ बकरी। खुद बीमार होने के बावजूद भी तूने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए मैं तेरी मदद अवश्य करूँगा। आबरा का डाबरा, गिले गिले पाशाशू। ये ले बकरी, ये जादुई फूल है। इस फूल से तू जो मांगेगी वो मिलेगा। शुक्रिया दानवराज। कल्याण हो। राक्षस ने बकरी को जादुई फूल दिया है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। चीते, राधा बकरी ने जादुई फूल हासिल कर लिया है। अब वो किसी भी वक्त हमसे बदला ले सकती है। हाँ, और आने वाले दिनों में वो अपनी बेटियों की भी रक्षा कर सकती हैं। फिर हम खाएंगे क्या? उसे रोकने के लिए हमें वो फूल चुराना होगा। आज रात जब वो सो रही होगी तब हम चुपके से जाकर वो जादुई फूल चुरा लेंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी पेड़ के ऊपर बैठा बल्लू बंदर ये सब देख रहा होता है। भेड़िया और चीता फूल चुराने का प्लान बना रहे हैं। ये बात मुझे बकरी को बतानी पड़ेगी। राधा बहन, तुम्हारी जान को खतरा है।
आज रात भेड़िया और चीता तुम्हारा जादुई फूल चुराने आने वाले हैं। मैं उनके मंसूबों पर पानी फेर दूंगी। मैं अभी इस जादुई फूल से शक्ति हासिल कर लेती हूँ। शक्ति हासिल करके उन दोनों से पापा की मौत का बदला भी लेना माँ। हाँ बेटा। फिर राधा बकरी जादुई फूल से शक्ति मांगती है। हे जादुई फूल, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अकेले मेरे पति के हत्यारों से बदला ले सकूं। हे बकरी, शक्ति पाने के लिए तुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन दानवराज ने कहा था कि मैं आपसे जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगी। दूंगी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शक्ति किसी गलत व्यक्ति के हाथ में तो नहीं जा रही। इसलिए तुझे मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। अपने परिवार के लिए राधा कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार थी। बोलो परी, क्या सवाल है? एक प्यासा हिरन पानी के लिए तड़प रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ दूरी पर एक नदी है, लेकिन उस नदी से पानी पीने वाला सिर्फ 5 साल ही जी पाता है, जबकि जंगल के उस पार एक दूसरी नदी है जिसका पानी पीने वाला 20 साल तक जिंदा रह सकता है। तो बता बकरी, वो हिरन किस नदी का पानी पिएगा? राधा बड़ी चालाक थी, उसने तुरंत जवाब दिया, उस हिरन को पास वाली नदी का पानी पीना चाहिए। लेकिन पास वाली नदी का पानी पीकर तो वो सिर्फ 5 साल ही जीवित रह सकता है। हाँ, लेकिन 20 साल जीने की लालच में वो दूर वाली नदी तक जाते जाते प्यासा मर गया तो? या उस नदी के पहले आने वाला जंगल पार करते वक्त उसे किसी प्राणी ने मार दिया तो? राधा का जवाब सुनकर परी खुश हो जाती है। तुम्हारी जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। आज से ये शक्ति तुम्हारी हुई। आज से तुम्हारे अंदर 100 हाथियों की शक्ति आ गई है। तथास्तु। आधी रात के वक्त भेड़िया और चीता फूल चुराने के लिए बकरी के घर में आते हैं। तभी राधा से उनका सामना होता है। मेरे पति के हत्यारों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे हमारा जरा सा भी डर नहीं है। ए बकरी, जान प्यारी है तो जल्दी से बता दे कि वो जादुई फूल कहाँ है, वरना तुझे भी तेरे पति की तरह मार के खा जाएंगे। तुम दोनों को मार के आज मैं अपने पति की मौत का बदला लूंगी। चीते, लगता है इसकी सटक गई है। चल पहले इसे मारते हैं और बाद में फूल ढूंढते हैं। जैसे ही भेड़िया और चीता बकरी की ओर आगे बढ़ते हैं, बकरी 2 गुनी ताकत से उनके ऊपर टूट पड़ती है। कुछ ही देर में बकरी उन दोनों को मार के अपने पति की मौत का बदला ले लेती है। अगले दिन के बाद जब शेर सिंह को पता चलती है, तब वो बकरी को अपने दरबार में बुलाता है। हमने सुना तूने अकेले ही भेड़िया और चीते को मार डाला। तुमने ही तो कहा था कि कोई भी ताकतवर प्राणी कमजोर प्राणी को मार सकता है। तू इतनी ताकतवर हो गई है कि मुझसे जुबान लड़ाती है। सिर्फ जबान ही नहीं, मैं तुमसे 2-2 हाथ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर शेर सिंह को गुस्सा आ जाता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह राधा पर हमला कर देता है। और कुछ ही देर में बकरी शेर सिंह को परास्त कर देती है। तू हार गया शेर सिंह। मैं चाहूँ तो आज से मैं इस जंगल की रानी बन सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो सिर्फ तुझे एहसास दिलाना चाहती हूँ कि एक राजा को हमेशा इंसाफ करना चाहिए, किसी भी कमजोर प्राणी की मदद करनी चाहिए। मैंने तेरे साथ अन्याय किया था, मुझे माफ कर दे राधा। राधा ने शेर सिंह को माफ कर दिया। उस दिन के बाद शेर सिंह ने जंगल में नया कानून बना दिया कि कोई भी ताकतवर प्राणी किसी कमजोर प्राणी का शिकार नहीं कर सकता। राधा बकरी भी अपनी जादुई शक्ति के साथ अपनी बेटियों को हर रोज भरपेट भोजन खिलाने लगी और सबकी मदद करके खुशी खुशी जंगल में रहने लगी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।